सर ऐसे वो खुद इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं? नहीं, सही प्रश्न पूछा आपने। ये जो बीमारियां हैं इनको जाने कैसे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें मुख्यतः मैं तो ये मानता हूँ कि 60 वर्ष की उम्र के बाद में आपको हर वर्ष कार्डियक चेकअप करा लेना चाहिए। आपका बॉडी का चेकअप तो करा सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कार्डियक चेकअप करा लें। कार्डियक चेकअप जो है वो बेसिकली छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। एक होता है अपना खून की जांच, हीमोग्लोबिन कितना है आपका, एनीमिया तो नहीं है आपको, ईसीजी करा लें, कार्डियोग्राम जिसको बोलते हैं ईसीजी करा लें। एक्सरसाइज टेस्ट कर सकते हैं, इको कर सकते हैं, इको कार्डियोग्राफी होती है जिससे हमें पता चलता है कि आपके हार्ट की वाल्व की बीमारी है या हार्ट की पंपिंग क्षमता कितनी है, आपका हार्ट की क्षमता क्या है, परसेंटेज कितने परसेंटेज से काम कर रहा है। फिर उसके बाद में ये इको से पता चलता है। स्ट्रक्चरल बीमारी, वाल्व की बीमारी हुई, हार्ट में होल है उसकी बीमारी हुई, हार्ट के आसपास कुछ फ्लूइड है उसकी बीमारी पता चलती है, और हार्ट कितना फैला हुआ है या नॉर्मल है वो पता चलता है। फिर उसके बाद में हम बोलते हैं एक्सरसाइज टेस्ट करें। नॉर्मली एक्सरसाइज टेस्ट 70 वर्ष की उम्र तक के ही कर पाते हैं, कराने का ऐसा हमारा गाइडलाइन है, उसके ऊपर नहीं कराते हैं। और 70 से पहले एक्सरसाइज टेस्ट मतलब ट्रेडमिल में आप दौड़ते हैं और उसके साथ में ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं। इससे पता चलता है कि आपके कोरोनरी आर्टरीज़ में, कोरोनरी आर्टरीज़ क्या है? कोरोनरी आर्टरीज़ वो आर्टरीज़ हैं जिनके द्वारा शुद्ध रक्त हृदय की मांसपेशी को दिया जाता है। तो उन आर्टरीज़ में ब्लॉकेज आया है या नहीं आया है वो एक्सरसाइज टेस्ट से पता चलता है। फिर इसके बाद में कुछ दूसरे टेस्ट होते हैं। यदि पॉजिटिव एक्सरसाइज टेस्ट है तो फिर एंजियोग्राफी की जाती है। कोरोनरी एंजियोग्राफी से पता चलता है कि कोरोनरी आर्टरीज़ में, धमनियों में ब्लॉकेज हैं या नहीं है। ब्लॉकेज हैं तो उनका परसेंटेज क्या है। और आजकल यदि एंजियोग्राफी से आप डरते हैं तो आजकल सीटी स्कैन करते हैं, हार्ट स्कैन करते हैं, कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी होती है, उससे ही पता चल जाता है कि कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस वगैरह क्या हैं। ये ऐसे कुछ कॉमन इन्वेस्टिगेशंस हैं जो मैं एडवाइस करता हूँ कि आपको 60 वर्ष के बाद में करा ही लेना चाहिए। इसके साथ में कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज़ हैं, थायराइड टेस्ट हैं, और विटामिन B12, D3 डेफिशिएंसीज़ हैं, वो भी हार्ट के ऊपर असर करती हैं। उनकी भी जांच कर लेना ठीक ही रहेगा। साथ में आप लिपिड प्रोफाइल भी कर लें, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है वो भी आप जान सकते हैं। तो अगर सर किसी को ये डिसीज़ हो गई तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? हाँ, अब जैसे अब आप ये समझिए कि ये जैसे मैंने बताया कि कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो आप एक एक करके उसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं कि यदि मान लीजिए आपको दिल के दौरे की बीमारी पाई गई है इन्वेस्टिगेशंस में, एक्सरसाइज टेस्ट पॉजिटिव, एंजियोग्राफी किया, हार्ट स्कैन किया, तो पता चला कि आपको दिल के दौरे की बीमारी है, हाथ में ब्लॉकेजेस वगैरह हैं, तो इसके कई ऑप्शंस हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आपका मेडिकल मैनेजमेंट किया जाए, दवाई से ठीक की जाए, डाइट वगैरह से रेगुलेशन किया जाए, रिस्क फैक्टर कंट्रोल किया जाए। फिर उसके बाद में यदि मेडिकल मैनेजमेंट से भी आपको दर्द हो रहा है छाती के अंदर या हार्ट अटैक आ गया है, तो उसके बाद में एंजियोग्राफी की गई, एंजियोग्राफी में पता चला कि आपको ब्लॉकेजेस आए हैं। अब ब्लॉकेजेस कितने हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका आगे का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, एंजियोप्लास्टी की जाए या बाईपास सर्जरी की जाए। अब एंजियोप्लास्टी की जाए या बाईपास सर्जरी की जाए, ये आपको डॉक्टर्स सही सलाह दे सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन्स हैं। सर बाईपास सर्जरी आप कब रिकमेंड करते हैं ज़्यादा? ये एक गलत भ्रांति है। प्रश्न आपका सही है, पर मैं आपको यहाँ पर ये सब लोगों को ये भ्रांति दूर करना चाहता हूँ कि हर मरीज को जिसे दिल के दौरे की बीमारी या कोरोनरी के हार्ट के ब्लॉक्स हैं उनकी बाईपास सर्जरी ही होगी। नहीं, लगभग 100 में से 10% लोगों को ही बाईपास सर्जरी सजेस्ट की जाती है। 70% से तकरीबन मरीजों को तो मेडिकल मैनेजमेंट से ही ठीक किया जा सकता है। और रही बात बाकी के 20% लोगों की, यदि उनके ब्लॉकेजेस सूटेबल हैं तो उनकी एंजियोप्लास्टी की जाती है। खाली 10% लोगों जिनके ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं, 3 नलियों में से ज़्यादा ब्लॉक है, 70% से 80% से ज़्यादा ब्लॉकेज हैं, उन्हीं को बाईपास सर्जरी सजेस्ट की जाती है।